students, welcome to my channel Nursing Boot Camp. I am your educator Ms. भावना पवार। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी हेरिडिटरी के बारे में कि किस तरीके से जो हमारे जीन्स है वो हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनवायरमेंट के बारे में कि जब हम लोग इस दुनिया में आ गए हैं, जब बच्चा इस दुनिया में पैदा हो चुका है, उसके बाद में जो उसके आसपास का जो वातावरण है, उसे किस तरीके की फैमिली मिलती है, उसे आसपास का किस तरीके का माहौल मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे उस बच्चे के ऊपर किस तरीके का असर पड़ता है, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंट से, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। अब इसमें हम लोग फर्स्टली देख रहे हैं द चाइल्ड इनहेरिट्स the traits and characteristics of his parents and forefathers through genes at the time of conception। कंसेप्शन के टाइम पर, मतलब जब बच्चा पैदा हो रहा है उस टाइम पर वो जो सारी चीजें हैं, जो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, जो उसके अंदर वो सीख के आएगा, बचपन से उसके अंदर जो चीजें होगी वो उसे जीन से जेनेटिकली मिल रही है, हेरिडिटरी मिल रही है, उसे अपने पेरेंट्स से मिल रही है, उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, फोरफादर्स जो होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके भी पेरेंट्स, उनके भी पेरेंट्स, तो ये क्या है, हमें मिलते आ रही है। अब इसके साथ में अलग क्या देखते हैं, therefore what he possesses at the same time of conception is all due to heredity। अब जब वो बच्चा पैदा हो चुका है, 1 साल का हो चुका है, 2 साल का हो चुका है, तो उसकी वो जितनी भी हरकतें हमें दिखाई दे रही है, जितनी भी उसका काम दिखाई दे रहा है, जितना भी वर्क दिखाई दे रहा है, वो किस वजह से है, ये सारी चीजें हमें हेरिडिटरी मिली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे अपने पेरेंट्स से लेकर के आ रहा है वो, पर इसके आगे जो सीखेगा, वो जिस तरीके से डेवलप होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यही हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कितने क्या है, आफ्टर कंसेप्शन हाउ ही डेवलप्स इज द आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन हिज हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनवायरमेंट। अब जब बच्चा पैदा हो चुका है, उसके बाद में जब वो इस दुनिया में आ चुका है, तो इस दुनिया से उसका जो इंटरेक्शन होगा, सोसाइटी से, कम्युनिटी से जिस तरीके का इंटरेक्शन होगा, वो क्या करता है, एक बच्चे के लिए या एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट पे असर करता है, और उसी के साथ में उसकी पर्सनालिटी को बनाने का काम करता है। पर्सनालिटी किससे मिलकर बनी होती है, हमारी जो हेरिडिटरी होती है, मतलब हमारे जो पेरेंट्स हमें जीन्स आए हैं, उसके साथ में जिस तरीके के एनवायरमेंट में हम लोग मिले हैं, बड़े हुए, पढ़ाई करिए, जॉब करते हैं, उन सभी चीजों से मिलके बनता है हमारी पर्सनैलिटी, ठीक है। और देखते हैं हम लोग इसके अंदर क्या है, द फोर्सेस ऑफ एनवायरमेंट बिगिन टू प्ले देयर पार्ट एंड इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम बाय द स्पर्म। अब जैसे ही एक इंसान के बनने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, वो प्रोसीजर क्या है, जब वो क्या होता है, एग और स्पर्म फर्टिलाइज करने का काम करता है, उसी के साथ में एक बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है। जब ये बच्चा बनता है तो क्या होता है, उसके अंदर जीन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जीन्स ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वहीं से क्या होता है, उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं therefore what it happens after birth is important but also what goes inside the womb of the mother after conception has equal significance। अब सिमिलरली हमने जब बात करी थी लास्ट वीडियो में कि हमारे जो एंशिएंट जो स्क्रिप्चर्स है, ठीक है, स्क्रिप्चर जिसके अंदर क्या हमारा महाभारत है, जो ग्रंथ है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसमें बताया है जो सुभद्रा और अभिमन्यु और अर्जुन वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे हम फिर से अगर देखें तो हमें पता चलता है कि कंसेप्शन के बाद भी, मतलब आपने बच्चा आपकी बॉडी के अंदर में है, फीटस अवस्था में है, उस टाइम पे जो मदर है वो किस तरीके के थॉट्स को गेन कर रही है, उसके पास में किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके से बातचीत कर रही है, किस तरीके का खाना खा रही है, किस तरीके से उसके दिनों का एनवायरमेंट जा रहा है, जो 9 मंथ का पीरियड है, वो एनवायरमेंट किस तरीके से है, अच्छा है, बुरा है, ये सभी चीजों का क्या है, असर पड़ता है बच्चे पे, ठीक है। तो यही हमने क्या बताया है कि कंसेप्शन के ड्यूरेशन में या उसके बाद में भी बच्चा जब वूम में आ चुका है, प्रेजेंट है, उस टाइम पे मदर का एनवायरमेंट किस तरीके से, मदर को एक पर्टिकुलर किस तरीके का एनवायरमेंट मिल रहा है, उसका असर भी बच्चे के दिमाग पे बहुत ज्यादा पड़ता है। उसके बाद में हम यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एनवायरमेंट क्या होता है, तो इससे हम लोग इंट्रोडक्शन और क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट फर्स्टली देखते हैं, एनवायरमेंट कवर्स द सोशल, मोरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द टाइम टू टाइम। अब हमारा एनवायरमेंट क्या कर रहा है, जो हमारा पर्यावरण है, ये तो हमें पता है कि हमारे आसपास की जितनी भी सराउंडिंग्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट या फिर पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ में ये हमारे डेवलपमेंट पे किस तरीके से असर करता है, ये हमारे साइकोलॉजी में क्यों है और इसका इंपॉर्टेंस क्यों, इसी के बारे में देखेंगे। तो
जो इन्वायरमेंट है वो किन किन चीजों को कवर कर रहा है। सोशल मतलब हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है उसे, मॉरल मतलब हमारा जो काम करने का तरीका है वो किस सिद्धांत पे है, ठीक है। उसके साथ में इकोनॉमिकल मतलब हमारा जो जिस तरीके से हमें बढ़त मिलेगी, हमारा जो अर्थव्यवस्था होगा उस पर क्या असर पड़ेगा। साथ में पॉलिटिकल, जो आपकी सोसाइटी है उसकी किस पॉलिटिक्स पे व्यवस्थित है, मतलब आपको कौन सा काम करना है, कौन सा आपको सही लगता है नहीं लगता है, इस सोसाइटी में किस तरीके की चीजें एक्सेप्ट की जाती है, क्या है पॉलिटिक्स। उसके साथ में फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स, और फिजिकली आपको कितना स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि इंडिया है, इंडिया के अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। वहां पे क्या है, वेदर एनवायरमेंट अलग होगा, ठीक है। उसके साथ में काम करने के लिए अलग तरीके की चीजें मिलेगी। अब वेदर के हिसाब से आप क्या हो उसी कंडीशन में ढलते हो। जैसे जो हमारा कश्मीर नॉर्थ वाला रीजन हो गया, वहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है। साथ में हमारे साउथ वाले रीजन में बारिश के टाइम पे बाढ़ आती है। हमारा ईस्ट वेस्ट जो भी रीजन है उसमें, वहां पर राजस्थान वाला जो एरिया है वहां पे क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर हमको फिजिकल और इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स चाहिए होते हैं। फिजिकली हमारी बॉडी उस मौसम को अडेप्ट कर ले, उस कंडीशन को अडेप्ट कर ले। उसके साथ में इंटेलेक्चुअल, हम किस तरीके से उस मुसीबत से टैकल कर पाते, किस तरीके से हैंडल कर रहे, ये सारी चीजें आती है, ठीक है। इसी यही चीजें क्या करती है, हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने का काम करती है समय समय पर, ठीक है। तो यही हमें क्या इंट्रो दिया है एनवायरमेंट का, कि किस तरीके से एनवायरमेंट एक बेसिक पर्टिकुलर इंसान के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है और उससे इनका क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास में डेफिनेशन, फर्स्ट हमारे डेफिनेशन क्या देख रहे हैं, द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट दीज मीन्स, मतलब कि इन्वायरमेंट सभी चीजें होगी जो हमारे आसपास होने वाली जो घटनाएं हैं, सभी चीज एनवायरमेंट में आएंगी एक्सेप्ट हमारा जो बॉडी के अंदर का जीन है उसे अल्टर ना करे। हम बॉडी के जीन्स को अल्टर नहीं कर सकते। अभी कुछ टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है जो कि जीन्स को भी अल्टर कर रही है, ठीक है, पर वो क्या है एकदम सक्सेसफुल अभी तक नहीं हुई है। तो ऐसी कोई भी चीज जो हमारे जीन को क्या कर रही है, अल्टर करने का काम नहीं कर रही है, उसमें किसी भी तरीके की कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रही है, उसे हमने क्या नाम दिया है, इन्वायरमेंट। किसके अकॉर्डिंग है ये, बोरिंग, लैंडफील्ड एंड येल्स, ठीक है। तो ये जो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है ये सिर्फ हमारे साइकोलॉजी के लिए ही है, क्योंकि साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्रेन और बिहेवियर के बारे में, मतलब इंसान का बिहेवियर इस तरीके से क्यों हुआ, किस कारण से हुआ और उसका उसके दिमाग पे, उसके शरीर पे क्या असर पड़ा। नेक्स्ट हमारा एनवायरमेंट का डेफिनेशन है, एनवायरमेंट कवर्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगन लाइफ। मतलब कि जब से इंसान पैदा हुआ है, जब से इंसान का जन्म हुआ है, जब से इंसान इस दुनिया में आया है, उसके बाद में उसके ऊपर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने असर किया है आज जो वो इंसान बन चुका है। इसलिए अगर आपके पास में, आपके आसपास में कोई 18 से 30 साल का व्यक्ति है तो उसका नेचर इस तरीके से क्यों है, ये जानने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि उसका बचपन किस तरीके का बीता है। जब वो छोटा 2 साल का बच्चा था, 4 साल का, 5 साल का, तो वो किस तरीके से अपने घर में उसके पेरेंट्स ट्रीट कर रहे थे, उसके पेरेंट्स आपस में किस तरीके से रहते थे, उन्हीं के साथ में जब वो स्कूल जाने लगा तब उसकी किस तरीके से, मतलब उसको स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा मिला, जब वो उसकी एडल्ट लाइफ स्टार्ट हुई तब उसे किस तरीके का एनवायरनमेंट मिला। तो ये सारी चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को की स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद में एनवायरनमेंट का और बताया हमें कौन से सेक्शन है, एनवायरनमेंट फोर्सेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर हेड्स। अब हमें 2 मेजर हेड्स में मतलब 2 भागों में एनवायरनमेंट को बांट के बताया। फर्स्ट हमारा इंटरनल, सेकंड है एक्सटर्नल। जल्दी से इसे देखेंगे। इंटरनल क्या है, फ्रॉम कंसेप्शन टू टिल हिज बर्थ इन द वोम ऑफ द मदर, मतलब 9 मंथ्स। मतलब कि इंटरनल मतलब जब बच्चा क्या है आपके गर्भ के अंदर है, ठीक है, फीटस वाली जो पोजीशन है उसके अंदर पे है, फीटस स्टेटस में है, तब की बात बताइए इंटरनल में। फर्स्ट है एम्ब्रियो रिसीव द न्यूट्रिशन थ्रू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ इट्स मदर। अब जो हमारा एम्ब्रियो होता है, हम क्यों बोलते हैं कि जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसे अच्छा फूड खाना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो एम्ब्रियो होता है वो अपना न्यूट्रिशन किससे कंप्लीट करता है, मदर से ही कंप्लीट करता है। जो माँ खाती है वही क्या खाता है, बच्चा खाने का काम करता है, ठीक है। ये आप जो आपके अगले चैप्टर से आने वाले सब्जेक्ट से उसके अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो बच्चा है वो फीड कर रहा है मदर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट हमारे इसमें, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर इंक्लूडिंग हर हैबिट्स, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा all constitute inner surrounding that affect the growth and development of an individual। अब जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं मदर की, जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसके पास सराउंडिंग में एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, उसे बात क्या है पोलाइटली करनी चाहिए।
जब भी हम ऐसे किसी इंसान को देखते हैं जिन्हें क्या होती है, थोड़ी सी हेल्प की जरूरत होती है, ठीक है, उन्हें हेल्प चाहिए लाइफ में, जैसे कि हमारे जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हो गई, इसके बाद में जो एल्डरली पेशेंट्स हो गए, ठीक है, मतलब जिनकी उम्र हो चुकी है उनको हेल्प चाहिए अपने डेली के काम के लिए अब, ठीक है। उसके साथ में थोड़े बहुत भी मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट और हमारे जो छोटे बच्चे होते, तो हम क्या है, इनको एक तरीके से बीमारी की तरह देखने लगते हैं कि ये लोग बीमार है ना, इन्हें इनसे बात मत करो आप, इन्हें परेशान मत करो आप, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, एकदम वल्नरेबल फील कराने लगते हैं। वो वल्नरेबल है, इंटेलेक्चुअली नहीं है वल्नरेबल। उनको आप अगर और बताओगे कि तुम वीक हो, तुम वीक हो, तुम वीक हो, तो उनके अंदर दिमाग में ये आती है कि हम बहुत वीक है, हमसे नहीं हो पाएगा। आपको उन्हें थोड़ा बहुत फ्री छोड़ना है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, कि आप छोड़ दो, अब दो उनको टाइम दो, वो जितना भी टाइम है उस वक्त को कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं बेटा आप उठाओ, आप अपने हाथ से लो, हाथ से लेके खाना खाओ। छोटे बच्चों को हम इसी तरीके से सिखाते हैं ना डेली लाइफ में, कि आप खुद से लो, मम्मी कब तक देगी, पापा कब तक देंगे, दीदी कब तक आपकी हेल्प करेगी, आपको खुद से करना है ये सारी चीज। तो ये क्या है, फिजिकल एक्टिविटी आपको जो फीमेल है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनसे भी थोड़ी बहुत करवाते रहनी है, उनसे बात करनी है, उनको काम बताने हैं आपको। ऐसे नहीं है बहुत ज्यादा फिजिकली आप थ्रेट करने वाले काम दोगे उन्हें। डेली लाइफ के जितने भी काम है, एक दो इंटरेस्टिंग वर्क्स, जैसे आपको ड्राइंग करना पसंद है, ड्राइंग कर लीजिए, आपको सिंगिंग पसंद है, गाना गा लीजिए, कुछ अच्छा फेवरेट टीवी शो है आपका, उसे देखिए, किसी अच्छे बुक के बारे में पढ़िए, प्रेगनेंसी रिलेटेड बुक्स के बारे में पढ़िए, या फिर आपको जिस भी चीज में इंटरेस्टेड है, कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो कुकिंग से रिलेटेड चीजें करिए। तो ये सारी चीजें जो होगी वो आपके बच्चे के अंदर में आएगी। अगर एक प्रेग्नेंट वुमन के सराउंडिंग में आप लड़ाई झगड़ा, मारपीट या गुस्सा या किसी भी फैमिली थ्रेट को लेकर के अगर आप आते हो, तो वही चीजें आपके बच्चे के अंदर भी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। एक्सटर्नल क्या है, आफ्टर हीज बर्थ व्हाट द चाइल्ड गेट्स इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस इज प्योरली एक्सटर्नल इन नेचर, इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री सब पार्ट्स। जो बच्चे का हमारा जन्म हो गया, तब तक बच्चा क्या है, एम्ब्रियो फेज में है, मतलब कि माँ के पेट के अंदर है, तब तक के उसके साथ जो भी हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल उसके पेरेंट्स ही होते हैं, ठीक है। पेरेंट्स मतलब कि बोथ पेरेंट्स जो भी आपका ध्यान रखने के लिए वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मदर है, मदर तो बच्चे को कंसीव कर रही है, पर उसके साथ में जो फैमिली रह रही है, जो एक फीमेल का पार्टनर रह रहा है, मतलब हस्बैंड रह रहा है, उसके साथ में जो उसके रिलेटिव्स रह रहे हैं, जैसे कि उसकी सास ससुर है, या जो मदर के पेरेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, माँ बाप हो जाएंगे मदर के, तो उनका उसके ऊपर क्या प्रेशर है कि आपको इस तरीके से करना है। लड़की होनी चाहिए हमारे घर में, लड़का होना चाहिए, हमें ये पसंद नहीं, हमें वो पसंद नहीं, तो ये सारी चीजें क्या मदर पे असर करती है। जब मदर पे असर करती है, तो साथ ही में बच्चे के ऊपर भी, बच्चे का मेंटल के ऊपर भी उतना ही असर जाएगा ये सारी चीजों का। और जब एक बार बच्चा क्या है पैदा हो चुका है, इस एनवायरमेंट आ चुका है, सोसाइटी के अंदर में आ चुका है, तब से उसके नेचर के लिए मदर के साथ साथ पूरा का पूरा सोसाइटी जो है वो भी डिपेंड करता है। एक इंसान को बनाने के लिए जो उसके आसपास की जितनी भी चीजें होती है, साथ में उसको देखने का नजरिया, और जब हम उसकी गलती पर करेक्ट नहीं करते, ठीक है, वही जाकर के आगे जो भी बनता है वो उसी सोसाइटी का प्रोडक्ट होता है, उसी सोसाइटी का फुल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब इसको सब डिवाइड किया है, तो सब डिविजन देखते हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल और सोशल कल्चरल। फिजिकल एनवायरमेंट में, फिजिकल एनवायरमेंट में क्या बताया है, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक वाटर, एयर, हाउसिंग, सॉइल, क्लाइमेट, हीट, लाइट, रेडिएशन, नॉइज एक्सेट्रा फ्रॉम द फिजिकल एनवायरमेंट। मतलब जो हमारे आसपास का एनवायरमेंट है, जो कि फिजिकली हमें प्रेजेंट दिखाई देता है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, ये सारी जो चीजें होती है, ये भी एक पर्सन के डेवलपमेंट पे उतने ही इफेक्ट डालने का काम करती है। These affect the body and mind of the growing child, so it is necessary to provide a decent home and locality for good physical and mental health of the child. अब जो पर्सन होता है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो जिस तरीके के एनवायरमेंट में बड़ा होता है, जैसे कि बच्चे के पास अगर अच्छा खासा रहने के लिए घर है, पक्का मकान है, या तो फिर उसके पेरेंट्स जो है एक बड़े अच्छे घर में रहते हैं जिसमें उसका अलग से कमरा है, या फिर वहीं पे देखा जाए तो ऐसे लोग जिनके पास में ठीक से रहने के लिए जगह भी नहीं है, ठीक है, डेली से वर्क करने के लिए, चेंज करने के लिए, या फिर कोई भी जगह नहीं है रहने के लिए, या रेंट से रहते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं उनके दिमाग पे उन्हीं चीजों का असर पड़ता है। पानी नहीं आता घरों में, घर में पानी हमें दूर दूर से लेके आना पड़ता है, या लाइट नहीं है घर के अंदर, तो ये सारी चीजें क्या है, एक बढ़ते हुए बच्चे पे असर डालने का काम करती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट डिवाइडेशन क्या किया गया है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे।
बायोलॉजिकल में क्या है, इट रिफर्स टू द लिविंग कंपोनेंट ऑफ मैन्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। अब बायोलॉजिकल मतलब कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, फिजिकल के साथ में कुछ चीजें बायोलॉजी में भी रहती है, जैसे कि ह्यूमन प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, गाय होती है, बैल होते हैं, कुत्ते होते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, देखने को मिलती है। वैरायटी वैरायटी की चीजें एक पर्सन को, एक बच्चे को या एक बड़े इंसान को देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इट इज नेसेसरी दैट द चाइल्ड शुड बी अलाउड टू ग्रो इन अ गुड हेल्दी बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब ये बहुत जरूरी होता है कि एक जो बच्चा है वो अच्छे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जन्म ले और उसके साथ में डेवलप हो और धीरे धीरे अपनी मेंटालिटी को डेवलप करे कि हमें किन चीजों से प्यार करना है, किन चीजों के साथ में हम अच्छे से बिहेव कर सकते हैं, किन चीजों से हमें बच के रहना है, थोड़ा दूर रहना है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमें देखनी है बच्चों के लिए और उन्हें उस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है उनके अच्छी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। द चाइल्ड शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द डिजीज कैरिंग जर्म, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। अब हम बच्चों को जब घर में छोटे होते हैं तो हम उन्हें सिखाते हैं, उन्हें कुछ हैबिट्स जो है सिखाते हैं। खाना खाने के पहले हाथ धोना है, खाना खाने के बाद हाथ धोना है, टॉयलेट से आने के बाद हाथ धोना है। तो ये सारी जो है हम क्यों कर रहे हैं। आप बाहर से आते हो तो अपने फ्रेश हो जाओ, हाथ पैर मुंह जो भी आपके उसको थोड़ा वॉश करो, है ना, फेस वॉश करो, आपके स्किन पे जर्म्स होंगे, आपके हैंड्स में जर्म्स होंगे, फिर आप जब खाना खाओगे तो आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे। तो ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग, एक प्रोटेक्शन के लिए कि आप क्या हो, जल्दी से बीमार ना हो इस तरीके के एनवायरमेंट में, या जिस भी तरीके के सराउंडिंग में आप रहते हो वहां से जर्म्स लेके ना आओ। आप खाना खाओ तो फिर क्या है, आपका वो हेल्दी फूड जाए, उसके साथ में आपका जर्म्स ना जाए, बीमारी जल्दी ना पकड़े। तो ये सारी चीजें क्या है, बच्चों को सिखाना बताना, या जिसे नहीं पता उसे ये सब चीजें बतानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साइको सोशल और साइको कल्चरल इन्वायरमेंट। अब ये क्या है देखते हैं, इट इंक्लूड्स कल्चरल वैल्यूज। अब जो हमारी कल्चरल वैल्यूज होती है, पर्टिकुलर कल्चर में, एक पर्टिकुलर समाज में हम जहाँ पर रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे कुछ कल्चर्स होते हैं। अब अलग अलग स्टेट के भी कल्चर्स होते हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान नवरात्र अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं हमारे यहाँ, फिर कोलकाता में नवरात्र अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जाएंगे अगर पंजाब वाले रीजन में, तो वहां पे दूसरी चीजें अच्छे से लोहड़ी मनाते हैं। तो इस तरीके के कुछ कल्चर होते हैं जो हमें बच्चों को या हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं उन्हें हम क्या करते हैं, पास आउट करते हैं, उन्हें सिखाते चले जाते हैं। इसके बाद में क्या है, कल्चरल वैल्यूज, कस्टम्स, जो भी हमारे जितने भी कस्टम्स है, जिस रिचुअल है, वो सब हम बच्चों को सिखाते हैं। हैबिट्स है, ठीक है। फिर क्या है, बिलीव, एटीट्यूड, मॉरल, रिलीजन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। तो अब ये जो एक्सेट्रा चीजें होती है जो सोसाइटी में प्रेजेंट होती है, जिसके ऊपर आप काम करते हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हमें हमारे जो चिल्ड्रंस है उन्हें सिखाना चाहिए, ठीक है। क्यों सिखाना चाहिए, आपकी जो लैंग्वेज होती है ये हमारा हेरिटेज है, ये हमारा क्या कल्चरल हेरिटेज के अंदर में जाता है। मतलब आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हो, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, एक इंसान है, वो कहीं किसी फॉरेन कंट्री में चला जाता है तो उसे वो सारी चीजें बहुत ज्यादा याद आती है। उसके साथ में आप एक इंडिविजुअल किसी भी दूसरी जगह चले जाते हो तो आप अपनी कंट्री को, अपने आप को, अपनी फैमिली को वहां रिप्रेजेंट करे रहते हो। अब इसका बहुत ही बेसिक सा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। बेसिक सा एग्जाम्पल ये है कि आपके फैमिली में किसी के घर में शादी है, और शादी है तो आपके घर में कार्ड आया हुआ है, उस पर नाम लिखा है आपके पेरेंट का और आप विद फैमिली लिखा हुआ है, ठीक है। तो विद फैमिली में अगर आपके पेरेंट्स को कुछ काम है, कोई दूसरे फंक्शन अटेंड करना है, आपको भेज दिया गया है कि आप जाइए। तो आपका जो बिहेवियर वहां पे, जो आपके रिलेटिव्स है या जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, जो आपके होस्ट है, वो देखते हैं, वो इसी चीज को नोटिस करते हैं कि ये पर्टिकुलर इंसान उस घर से आया हुआ है, वहां पे कार्ड देता है, इनका बच्चा है, तो ये इसका बिहेवियर कैसा है, ये आपसे पोलाइटली बात कर रहा है, ये आपसे मजाक मस्ती कर रहा है, या फिर एटीट्यूड दे रहा है आपको कि अरे आपके पास तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा तो हमने कहा था और आप हमसे ऐसे। ये सारी चीजें आपको क्या करती है, रिप्रेजेंट करने का काम करती है किसी भी जगह पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है पेरेंट्स से सिखाते हैं, पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पेरेंट्स और जो सोसाइटी है, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, वही लोग क्या है इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चों के सामने किस तरीके का बिहेव कर रहे हो, स्कूल में, कॉलेज में किस तरीके का बिहेव टीचर कर रहे हैं, क्योंकि यही रोल मॉडल होते हैं, उन्हीं से देख के हमको सीख मिलती है, ठीक है। तो ये क्या है, हेरिटेज हमारा आगे जाता है कल्चरल, ठीक है।
इसके बाद में क्या है, पेरेंट्स, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, नेबर्स, टीचर्स, मास कम्युनिकेशन एंड रिक्रिएशन लाइब्रेरीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस एनवायरमेंट। ये बताया हमने, हम अभी इसी बात पर डिस्कस कर रहे थे कि जो साइको सोशल एनवायरमेंट है, मतलब आपके सोशल लाइफ में जितने भी लोग आपकी लाइफ में आते हैं वो आपसे किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके का आपको एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, आपको सेफ फील होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है उनके सराउंडिंग में, आप अपने बातें नहीं रख सकते उनके सामने क्योंकि वो मजाक उड़ाएंगे। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है, एक पर्सन का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बनाती है। एक्सटर्नल मतलब कि बाहर का एनवायरनमेंट उसे किस तरीके का लगता है, उसका परसेप्शन बनाने का काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग और क्या है। These different environment forces have a desirable impact upon the physical, social, emotional, intellectual, moral and aesthetic development of an individual। अब यही सारी चीजें मिलके क्या करती है, एक पर्सन को बनाने का काम करती है, उसका जो देखने का नजरिया है, उसका जो देखने का नजरिया है सोसाइटी को वो बनाने का काम करती है कि आप यहाँ से निकलोगे फिर आपके दिमाग में ऑलरेडी आ जाती है। जैसे हमने स्कूल का नाम लेते हैं, स्कूल के बारे में बोलते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि सुबह से उठ के हमें कौन से काम करने, क्योंकि हमारे डेली का रूटीन है, हमें पता है उस टीचर का बिहेवियर कैसा है या उस प्रिंसिपल का कैसा है, या जो कोई दोस्त हमारा हमारे साइड में बैठता है वो आके हमें क्या बोलने वाला है, या उसने काम किया होगा नहीं किया होगा, हमें उसकी हेल्प करनी होगी। तो ये सारी चीजें के नेचर अपने अपने आप में पता चलने लग जाता है क्योंकि उस एनवायरमेंट में, सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं। इसके साथ में क्या है, देयर इन्फ्लुएंस ऑन कंटिन्यूअस वन is a continuous one which begins with the emergence of life and goes on till death। अब ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि चलते रहती है जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर के जब तक हम मर नहीं जाते तब तक के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, therefore it always advisable to consider the source like one's heredity and environment factors for determining the behavior or development of some स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेस। अब यहाँ पे क्या है, कुछ सोर्सेस होते हैं जो कि क्या बताने का काम करते हैं कि आपकी स्पेसिफिक पर्सनालिटी किस टाइप से हो सकती है। और क्यों देखते हैं हम लोग ये, क्योंकि हमारे हेरिडिटी को देखते हैं, मतलब कि हमारे परिवार को देख करके, हमारे परिवार का जितना भी बैकग्राउंड है उसे देख करके, और उसके साथ में हम जिस एनवायरमेंट में पैदा हुए उसे देख करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है, आपकी हेरिडिटी और एनवायरमेंट को डिनोट करने का काम करती है, आपकी पर्सनालिटी को बताने का काम करती है। और ये साइकोलॉजी में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हमारे पास में इस तरीके की पेशेंट की केस हिस्ट्री आती है जिसे सीवियर मेंटल डिजीज कंडीशन है, तो हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ और इसका कॉज क्या है, वो उसका बच्चे का बचपन, मतलब जो हमारा पेशेंट है उसका बचपन है किस तरीके से बीता, फिर उसके एडल्टहुड में लाइफ में क्या क्या हुआ, उसके कॉलेज लाइफ में क्या हुआ, उसने किस तरीके की जॉब से स्टार्ट किया अपना करियर। तो ये सारी चीजें क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है उसके बारे में पता करने के लिए। तो यहाँ पे जो है हमारा एनवायरमेंट का टॉपिक खत्म होता है। आप बताइएगा ये टॉपिक आपको कैसा लगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Lights, camera, action।